अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द स्टडी ऑफ मलेरिया। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि मलेरिया का बैकग्राउंड क्या है, मलेरिया की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, डॉक्टर्स ने इसको कैसे रिकवर किया, कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं और मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है, मलेरिया के लिए पहले क्या ट्रीटमेंट था और अब कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है। आज से कोई 2000 ईयर्स पहले की बात है जब फिजिशियन फर्स्ट टाइम मलेरिया के साथ फेमिलियर हुए थे। उस टाइम जब मलेरिया के कॉमन सिम्टम्स देखे जाते थे वो हाई फीवर था और फिजिशियंस ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो पीपल लो एरिया यानी मार्शी एरिया के पास रहते हैं, गंदगी वाली जगह पे रहते हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ की जो एयर है वो पोल्यूटेड एयर है और उस पोल्यूटेड एयर में ब्रीथिंग की वजह से उन पीपल्स के अंदर मलेरिया कॉमनली पाया जाता था। बेसिकली मलेरिया एक इटालियन वर्ड है जिसमें द वर्ड मैला का मतलब बैड और एरिया का मतलब है एयर। इस चीज़ को और क्लैरिफाई करने के लिए कुछ वॉलंटियर्स ने उस इलाके का पानी पिया, स्टेगनेंट वाटर पिया, ये देखने के लिए कि आया उनके अंदर ये मलेरिया डेवलप होता है या नहीं, लेकिन उनके अंदर मलेरिया डेवलप नहीं हो पाया। 17th सेंचुरी में जब न्यू वर्ल्ड अमेरिका ने इस बात को डिस्कवर कर लिया कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, तो उन्होंने वो प्लांट्स यूरोप को सेंड कर दिए। मलेरिया के बुखार को ख़त्म करने के लिए जो ट्रीज़ यूज़ किए जाते थे उनको क्वाना क्वाना का नाम दिया गया। इस तरह क्वाना क्वाना ट्री के यूज़ की वजह से मलेरिया को रिकवर करना या मलेरिया के फीवर को तोड़ना तो पॉसिबल हो गया था, लेकिन इतने सारे ट्रीज़ यूरोप शिफ्ट करना इम्पॉसिबल सा काम था। और इन ट्रीज़ की शिफ्टिंग के दौरान सम डिसऑनेस्ट मर्चेंट ने क्वाना क्वाना की जगह सिनकोना ट्री का यूज़ किया, लेकिन उन मर्चेंट्स से जो डिसऑनेस्टी दिखाई थी उसका बेनिफिट ये हुआ कि क्वाना क्वाना और सिनकोना बहुत ज़्यादा रिजेंबल हैं एक दूसरे के और सिनकोना ज़्यादा यूज़फुल रहा मलेरिया की ट्रीटमेंट में एज़ कम्पेयर टू क्वाना क्वाना ट्री। उस टाइम के जो फिजिशियन थे उन्होंने क्वाना क्वाना से मलेरिया का इलाज तो शुरू कर दिया, लेकिन उस टाइम तक उनको मलेरिया की कॉज नहीं पता थी कि मलेरिया बनता कैसे है, इसकी कॉज क्या है। 200 ईयर्स लेटर के बाद ये बात वाज़िया हो गई कि सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ कॉज हो रही हैं और ये रिसर्च बेनिफिशियल रही मलेरिया के लिए भी। फिजिशियंस ने ये सोचा कि मलेरिया भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही प्रोड्यूस हो सकता है। 1879 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरॉन ने मलेरिया के कॉज के ऊपर रिसर्च करना शुरू की। उसने मलेरियल पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया और उसको एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के अंदर और देखा कि मलेरियल पेशेंट का जो ब्लड है उसके अंदर कोई टाइनी लिविंग क्रिएचर्स पाए जाते हैं, लेकिन लेवरॉन की रिसर्च को दूसरे साइंटिस्ट ने इम्पोर्टेंस नहीं दी। लेवरॉन की रिसर्च के 2 साल बाद दूसरे फिजिशियंस ने भी सेम क्रिएचर ही देखे मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर, लेकिन तब भी साइंटिस्ट ने इस रिसर्च को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। इस रिसर्च के 3 साल बाद एक और डिस्कवरी की गई जिसके अंदर सेम टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा गया मलेरियल पेशेंट के अंदर और उस टाइम इस टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यानी इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया, यानी कि ये एक आइडिया लिया गया कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया कॉज होता है। 19th सेंचुरी के लास्ट पे मलेरिया की डिफरेंट कॉजेज़ सजेस्ट की गई और उस टाइम जो 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस बनाई गई थी वो ये थी कि मलेरिया और मार्शी एरिया का कोई रिलेशन है आपस में और क्वानिन इफेक्टिव ड्रग है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। मार्शी एरिया का गंदा पानी पीने से मलेरिया नहीं फैल रहा और प्लाज्मोडियम मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर देखा जा रहा है। ये 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस थी उस टाइम की। इन 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस के बाद साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस बनाया कि प्लाज्मोडियम इज़ अ कॉज ऑफ मलेरिया, यानी कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया की कॉज है। इस हाइपोथेसिस को देखने के लिए कि ये सही है या गलत, उन्होंने हाइपोथेसिस से डिडक्शन ली और डिडक्ट ये किया गया कि अगर तो प्लाज्मोडियम है मलेरिया की कॉज देन ऑल पीपल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो जितने भी पेशेंट्स मलेरिया की वजह से बीमार हुए हैं उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम का वजूद उनके ब्लड के अंदर पाया जाना चाहिए। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और डिडक्शन के बाद साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंटली तौर पर प्रूव करना था कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की कॉज है या इसकी कोई और कॉज भी हो सकती है। तो उसको देखने के लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया।
एक्सपेरिमेंट के लिए साइंटिस्ट ने 100 मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया और उसको एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के अंदर। इनका पर्पस ये था कि इन 100 मलेरियल पेशेंट को एज अ कंट्रोल ग्रुप कंसीडर किया जाए, यानी कि जो बाकी हेल्दी पेशेंट्स का ब्लड है वो इन 100 मलेरियल पेशेंट के साथ कंपेयर किया जाए। और दूसरी तरफ उन्होंने 100 हेल्दी पर्सन्स का ब्लड लिया और उसको भी एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के अंदर। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट आया वो जितने भी मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड के अंदर तो प्लाज्मोडियम मौजूद था, लेकिन जो हेल्दी पर्सन थे उनमें से 100 में से 7% ऐसे थे जिनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया, लेकिन वो प्लाज्मोडियम इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर था, यानी कि अभी उसने अफेक्ट शो नहीं किया था बॉडी के ऊपर। तो ये बात क्लियर हो गई कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया कॉज करता है। इस एक्सपेरिमेंट से ये बात तो क्लियर हो गई थी कि मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम ही है, लेकिन प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर कैसे आता है, अब इसके ऊपर बायोलॉजिस्ट की रिसर्च थी और उसके लिए उन्होंने 2 ऑब्जर्वेशंस बनाई कि मार्शी एरियाज और मलेरिया का आपस में कोई ताल्लुक है, और ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेज डज नॉट कॉज मलेरिया, यानी कि मलेरिया मार्शी एरियाज़ के गंदे पानी पीने से नहीं फैल रहा। ये इनकी 2 ऑब्जर्वेशंस थी। इन 2 ऑब्जर्वेशन से ये बात वाज़िया हो गई थी कि जो प्लाज्मोडियम है वो मार्शी वाटर के अंदर यानी कि गंदे पानी के अंदर प्लाज्मोडियम की प्रोडक्शन नहीं होती। लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्लाज्मोडियम को लेके आती हैं पानी के अंदर। कुछ ऐसा कैरियर है जिसकी मदद से वाटर के अंदर प्लाज्मोडियम आया। वो कैरियर क्या था, इसके बारे में फिर उन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए। 1883 में एक फिजिशियन था AFA किंग के नाम से, जिसने 20 ऑब्जर्वेशंस दी मलेरिया के ऊपर। AFA किंग ने जो ऑब्जर्वेशंस दी थी उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि मलेरिया उन लोगों के अंदर मोस्ट कॉमनली पाया गया जो आउटसाइड द डोर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनसाइड डोर पीपल्स। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो लोग अंडर अ फाइन नेट के अंदर सोते हैं उनके अंदर मलेरिया कॉमनली लेस पाया गया एज़ कम्पेयर टू जो ओपनली इन्वायरमेंट में सोते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो लोग स्मोकी फायर के पास सोते हैं उनके अंदर मलेरिया नहीं पाया गया। तो इन ऑब्जर्वेशन के बाद जो AFA किंग ने हाइपोथेसिस दिया था वो ये था कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट मलेरिया एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, यानी कि जो मॉस्किटो है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करता है और मॉस्किटो ही कॉज हो सकता है मलेरिया के सेपरेट होने में। AFA किंग की हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन बनाई गई और वह डिडक्शन ये थी कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो, कि जो प्लाज्मोडियम है वो मॉस्किटो के अंदर ही प्रेजेंट होना चाहिए। और सेकंड जो उसकी डिडक्शन थी वो ये थी कि अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट, यानी कि जो मॉस्किटो है वो मलेरिया पेशेंट को बाइट करने से प्लाज्मोडियम अपनी बॉडी के अंदर लेता है। इस हाइपोथेसिस को, इस डिडक्शन को प्रूव करने के लिए एक अदर ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन ने 1880s के अंदर इंडिया में रिसर्च का काम स्टार्ट किया और उसने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि एक एनोफिलस फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट करती है मलेरियल पेशेंट को। उसने कुछ दिनों के बाद उसमें मॉस्किटो को जब किल किया तो देखा कि प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा था मॉस्किटो के स्टमक के अंदर। रोज़ जो कि एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था, उसने जब अपना एक्सपेरिमेंट करना था तो उसने इन्फेक्टेड मॉस्किटो को लिया और सोचा कि हम इसको किसी हेल्दी पर्सन के ऊपर बाइट करवा के रिजल्ट्स देखते हैं। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस बात के ऊपर रिलाई नहीं किया कि हम किसी हेल्दी पर्सन को मलेरिया के एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करें, क्योंकि इसके बहुत सारे सीरियस रिजल्ट्स आ सकते थे। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए रोज़ ने ह्यूमंस की जगह स्पैरोज़ का यूज़ किया। जब स्पैरो को एक क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो से बाइट करवाया गया तो उस स्पैरो के अंदर मलेरिया प्रोड्यूस हुआ। बहुत सारे मॉस्किटोज़ को मारा गया और डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, डिफरेंट टाइम्स के ऊपर स्टडी किया गया। जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो रोज़ ने ये बात ऑब्ज़र्व की कि जो प्लाज्मोडियम है वो मॉस्किटो की स्टमक की वॉल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर भी पाया जाता है। रोज़ ने कुछ मॉस्किटोज़ को अलाउ किया कि वो हेल्दी स्पैरोज़ को बाइट करें।
इससे ये बात वाज़िया हो गई कि मॉस्किटो के सलाइवा में प्लाज्मोडियम पाया जाता है, जिसकी मदद से मलेरिया कॉज होता है। और मॉस्किटोज़ की बाइट की वजह से जो मॉस्किटो का सलाइवा है जिसके अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है, वो स्पैरोज़ के ब्लड के अंदर एंटर हो गया। जब उस हेल्दी स्पैरो के ब्लड को एग्जामिन किया गया, जिसको बाइट करवाया गया था मॉस्किटो से, तो उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया। रोज़ के एक्सपेरिमेंट के बाद 1898 में एक इटालियन बायोलॉजिस्ट ने अलाउ किया एनोफिलस मॉस्किटो को कि वो बाइट करे मलेरियन पेशेंट को, और कुछ दिनों के बाद वही मॉस्किटो को बाइट करवाया गया एक हेल्दी मैन के ऊपर। जब उस हेल्दी पर्सन का ब्लड सैंपल लिया गया तो उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया, जिसकी वजह से उस हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो गया। इन सारे एक्सपेरिमेंट से ये बात क्लियर हो चुकी थी कि जो मॉस्किटो है वो कैरियर है प्लाज्मोडियम का, और मॉस्किटो की वजह से ही मलेरिया फैलता है।